इंसान की इच्छा पूरी नहीं होती है तो उसका क्रोध बढ़ता है, और उसकी इच्छा पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। इसीलिए जीवन की हर स्थिति में अपने धैर्य को बनाए रखें। आज यदि आपके दिन बुरे चल रहे हैं तो कल अवश्य ही अच्छा होगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से अपना कर्म कीजिए। जो मार्ग ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कभी भी कोई बंद नहीं कर सकता, इसलिए चलते रहें। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर आधारित होता है। वो जैसा कर्म करता है उसका जीवन वैसा ही हो जाता है। जिस तरह पतझड़ हुए बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, ठीक उसी तरह परेशानियां और कठिनाइयां सहे बिना भी इंसान के अच्छे दिन नहीं आते। समय परिवर्तनशील है। कल जो तुम्हारा था वो आज किसी और का है, इसलिए अहंकार मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, समय का खेल समझो अर्जुन, जो आज है वो कल नहीं रहेगा, इसीलिए हर पल को सार्थक बनाओ। समय न रुकता है न ठहरता, बस बहता चला जाता है। जो इसे पहचान ले वही सफल कहलाता है। बीते लम्हों की परछाइयां बस यादें बन जाती है। जो समय को गवा देता है बस हाथ मलता रह जाता है। कल की चिंता, बीते कल का रोना, जो आज न सवारे वो रह जाता खोना। समय की कीमत जो समझे वो जीवन संवारता है, जो इसे व्यर्थ गवा दे बस पछताने को रह जाता है। इसीलिए हे मनुष्य, समय का मान कर हर पल को जी ले, खुद पर विश्वास कर। दूध, घी, छाछ और मक्खन सभी एक ही वंश से उत्पन्न होते हैं, लेकिन उनकी पहचान उनके स्वाद, गुण और उपयोगिता से होती है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य भी एक ही समाज या परिवार में जन्म ले सकते हैं, लेकिन उनकी असली पहचान उनके विचारों, कर्मों और व्यवहार से होती है। दूध सरलता और पवित्रता का प्रतीक है, घी ऊर्जा और बल का, छाछ हल्कापन और संतुलन का, जबकि मक्खन मधुरता और पोषण का। ठीक उसी तरह समाज में अलग अलग व्यक्तित्व होते हैं। कोई ज्ञान से परिपूर्ण होता है, कोई सेवा और त्याग की मिसाल बनता है, तो कोई प्रेम और करुणा से सभी का मन मोह लेता है। जैसे दूध से मक्खन निकालने के लिए मथनी की आवश्यकता होती है, वैसे ही व्यक्ति को अपने भीतर के गुणों को प्रकट करने के लिए मेहनत, संयम और अनुशासन की आवश्यकता होती है। अतः मनुष्य को अपने भीतर छुपे गुणों को पहचानना चाहिए और उन्हें निखार कर समाज में अपनी पहचान बनानी चाहिए। लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम खुश हो या नहीं। उन्हें सिर्फ इस बात की परवाह होती है कि तुम उन्हें खुश रखते हो या नहीं। जिस प्रकार दीपक दूसरों को रोशनी तभी दे सकता है जब उसमें खुद तेल और बाती हो, उसी तरह मनुष्य दूसरों की खुशी तभी सुनिश्चित कर सकता है जब वो स्वयं अंदर से खुश और संतुलित हो। जब किसी की पीड़ा को शब्दों में व्यक्त किया जाता है तो वो आधी हो जाती है, लेकिन जो दर्द हृदय में समाया हो वो किसी भी भाषा में बयान नहीं किया जा सकता। बोली का मूल शब्द से और भाव का मूल हृदय से होता है। भाषा तो बदली जा सकती है, लेकिन हृदय की अनुभूति नहीं। जब आंखें बोलती हैं तो शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, और जब दिल रोता है तो कोई भाषा उसे समझा नहीं सकती। रिश्ते दिल से बनते हैं, दिमाग से नहीं। टूट जाए तो जुड़ते नहीं हैं, संधते नहीं हैं। चाहे कितनी भी दूरियां आ जाएं दरमियान, अगर दिल सच्चा हो तो दूरियां भी सताती नहीं। रिश्तों की डोर नाजुक होती है, एक झटके में टूट जाती है। संभाल सको तो संभाल लो इसे, क्योंकि जुड़कर भी गांठ रह जाती है। वक्त ने सिखाया है रिश्तों को निभाना, सच्चे दिल से हर कसौटी पर आजमाना। गिला शिकवा तो हर रिश्ते में होता है, लेकिन प्यार में दरार मत लाना। खामोशी रिश्तों को खत्म कर देती है, दूरी दिलों में फासला कर देती है। अगर रिश्ता बचाना है तो संवाद बनाए रखना, क्योंकि एक बार टूटा तो लौट कर नहीं आता। गुस्से में कहे शब्द तीर बन जाते हैं, जो सीधे दिल में उतर जाते हैं। रिश्तों को समझदारी से संभालना, क्योंकि टूटा हुआ दिल जुड़कर भी अधूरा रह जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, रूठ जाने के बाद कसूर चाहे जिसका भी हो, लेकिन दर्द हमेशा उस दिल को होता है जो रिश्तों को निभाना चाहता है। 4 चीजों में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। पहला, अपना हक कमाने में। मेहनत और ईमानदारी से अपनी रोजी रोटी कमाने में शर्म नहीं करनी चाहिए। कड़ी मेहनत से कमाया गया हर निवाला इज्जत से खाया जाता है। दूसरा,
इंसाफ की लड़ाई लड़ने में। जब अन्याय हो रहा हो तो सच और न्याय के लिए आवाज उठाने में कभी झिझकना नहीं चाहिए। जो अन्याय के खिलाफ नहीं बोलता वो अन्याय को बढ़ावा देता है। तीसरा, दूसरों की मदद करने में, जरूरतमंद की सहायता करने में या किसी का भला करने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए। दूसरों की मदद करना इंसानियत का सबसे बड़ा धर्म है। चौथा, नई चीजें सीखने में। उम्र या अनुभव के कारण नया सीखने में शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। जो सीखना बंद कर देता है उसकी तरक्की भी वहीं रुक जाती है। शर्म वहां करो जहां झूठ, कपट और अहंकार हो, लेकिन अच्छे कर्मों, सत्य और सेवा में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतजार जरूर करना, क्योंकि कर्म का लेखा जोखा कभी अधूरा नहीं रहता। जो दूसरों के साथ अन्याय करता है समय उसे उसी रूप में लौटाता है। कर्म की किताब में देर हो सकती है पर अंधेर नहीं। गलत करने वाला ये भूल जाता है कि वक्त हर हिसाब बराबर करता है, और जब समय पलटता है तो इंसान को पछताने का मौका नहीं देता। दूसरों के साथ अन्याय करने वाला खुद को समय से बचा नहीं सकता, क्योंकि कर्म का पहला पहिया हर किसी को उसके कर्मों का फल जरूर देता है। परेशानी आए तो ईमानदार रहें, धन आए तो सरल रहें, अधिकार मिलने पर विनम्र रहें और क्रोध आने पर शांत रहें। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। ईश्वर तब बहुत खुश होते हैं जब वो देखते हैं कि दुखों के बावजूद इंसान उस पर विश्वास रख रहा है। एक गांव में दयानंद नाम का व्यक्ति रहता था। वो भगवान कृष्ण का सच्चा भक्त था। हर दिन पूजा करता, लेकिन उसके जीवन में परेशानियां खत्म नहीं हो रही थी। एक दिन दुखी होकर उसने सोचा, क्या सच में भगवान मेरी सुनते भी हैं? एक रात उदास मन से वो जंगल की ओर चला गया। चलते चलते थक कर वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया और रोने लगा। अचानक उसे एक वृद्ध साधु मिले। साधु ने पूछा, बेटा क्यों दुखी हो? दयानंद ने अपना दुख सुनाया और कहा, मैंने भगवान कृष्ण पर हमेशा भरोसा किया है, फिर भी मेरी समस्याएं खत्म नहीं हो रही हैं। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा क्या तुम पेड़ के नीचे बैठे हो? दयानंद ने हाँ में सिर हिलाया। साधु बोले, क्या पेड़ से तुम्हें छांव मिल रही है? दयानंद ने कहा, हाँ मिल रही है। साधु बोले, पेड़ ने तुम्हें छांव दी, लेकिन तुम उसके पास बैठे। भगवान भी वैसे ही हैं। जब तक तुम विश्वास के साथ उनके करीब रहोगे वो तुम्हें हर मुसीबत से बचाएंगे। बस धैर्य रखो। दयानंद को एहसास हुआ कि सच्चा विश्वास धैर्य और समर्पण मांगता है, और भगवान कृष्ण पर विश्वास बनाए रखा और धीरे धीरे उसके जीवन में सब कुछ ठीक हो गया। दयानंद को एहसास हुआ कि सच्चा विश्वास धैर्य और समर्पण मांगता है। उसने भगवान कृष्ण पर विश्वास बनाए रखा और धीरे धीरे उसके जीवन में सब कुछ ठीक हो गया। सीख, ईश्वर पर सच्चा विश्वास रखना अंधकार में दीपक जलाने जैसा है। धैर्य और श्रद्धा के साथ किया गया विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। राधे राधे।